अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 के हमारे 5 प्रॉब्लम्स रहते थे, पहले से लेकर 4 तक, और इसके अलावा लास्ट वाला प्रॉब्लम नंबर 5.10। तो अब हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 6 अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, अ टाइनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू मून। टाइनी का मतलब होता है एक छोटा सा लेज़र बीम है जिसकी डायरेक्शन ज़मीन से चाँद की तरफ है। इफ़ द बीम इज़ टू हैव डायमीटर ऑफ, अगर उस बीम का जो डायमीटर है वो 2.5 मीटर हो एट द मून, हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी द बीम। तो उस बीम के लिए जो डाइवर्जेंस एंगल होगा, मीन्स जो लाइट फैलेगी उसकी वजह से जो एंगल बनेगा वो हमें निकालना है। द डिस्टेंस ऑफ अ मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। तो चाँद और ज़मीन का जो फासला है वो 3.8 इंटू 10⁸ मीटर दिया हुआ है। तो ज़मीन है, यहाँ से एक टाइनी बीम ऑफ लाइट निकल रहा है और यहाँ पे जाके ये जो लाइट स्कैटर हो रही है उसकी वजह से जो इसके ऊपर डायामीटर बना है मून पे वो 2.5 मीटर है। तो इस डायामीटर की वजह से यहाँ ज़मीन के ऊपर जो डाइवर्जेंस एंगल बनेगा, मींस लाइट जो फैलेगी, लाइट के फैलने की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से जो एंगल होगा वो एंगल थीटा हमें निकालना। तो इसकी वैल्यू 2.5 है, विच इज़ डायामीटर। डिस्टेंस अर्थ फ्रॉम मून अर्थ टू मून, और इसके अलावा थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यूजिंग फार्मूला एस इज़ इक्वल टू आर थीटा। थीटा से ये जो आर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे लेके डिवाइड हो गया। एस की वैल्यू 2.5 और आर की वैल्यू 3.8 इंटू 10⁻⁴ जब 8 पुट करेंगे, कैलकुलेटर्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, डिवाइड कीजिएगा तो 6.6 इंटू 10⁻⁻ माइनस आ जाएगा 9, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन। सेकंड प्रॉब्लम जो कि काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स टर्न टेबल एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक ग्रामोफोन है जो कि क्या रिकॉर्ड करता है, एक जो टर्न टेबल है, घूमने वाला टेबल, वो एक्सेलरेट करता है, मीन्स उसकी मोशन में चेंज आता है। रेस्ट से एंगुलर वेलोसिटी कितने तक, 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इट मीन्स क्योंकि ये जो टर्न टेबल है रेस्ट में था तो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी, बाद में उसकी एंगुलर वेलोसिटी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट हो गई। कितने टाइम में हुई, 1.86 सेकंड्स। तो ये टाइम का चेंज आ जाएगा। व्हाट इज़ इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टर्न टेबल क्योंकि स्टार्ट से जब चला तो वो रेस्ट पे था, तो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई 0, बाद में फ़ाइनल हो गई 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकंड है, तो एक जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है वो 2 पाई के इक्वल, और ये पर मिनट है, मींस एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए ये एंगल बन गया रेडियन पर सेकंड। तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाना है 4.71 रेडियन पर सेकंड, और जो टाइम का चेंज आया मींस इतने टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई 0 से 45 रेवोल्यूशन पर मिनट तक। तो हमें एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हो, कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन हम लें उसे अल्फ़ा से शो करते हैं यूजिंग फार्मूला अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर डेल्टा टी। तो ओमेगा एफ की वैल्यू हमने निकाली, रेडियन पर सेकंड में 4.71 आई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, और टाइम का जो चेंज है वो 1.6 है। 4.71 को डिवाइड करेंगे जब हम 1.6 पे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा 2.94 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आपकी बुक में 2.95 लिखा हुआ है, जो कि किसी ऐसे कैलकुलेटर से ऑब्वियसली लिया गया होगा जिसमें कोई एरर होगा।
तो एग्जैक्ट जो वैल्यू आती है बड़े कैलकुलेटर्स पे सॉल्व करके देखा वो 2.94 ही आती है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 0.80 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड। एक बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक फिक्स एक्सिस के गिर्द इतना दिया हुआ है और वो बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम, हमें एंगुलर मोमेंटम L निकालना है, एंड टॉर्क टू सस्टेन दिस मोशन, और उस टॉर्क की वैल्यू निकालनी है जो कि उस मोशन को सस्टेन रखेगा, बरकरार रखेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर गिवन था, एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकेंड। अब क्योंकि कहा गया है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब एंगुलर वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 0 आ जाएगा। तो हमें एंगुलर मोमेंटम L निकालना है और टॉर्क यूजिंग फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, हमने ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है एंगुलर मोमेंटम का। L इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू 0.8 गिवन थी और एंगुलर वेलोसिटी 100 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जूल सेकंड है। आगे हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू 0.8 गिवन है और हमारी सेंस ने ये काम किया। लॉजिकली हमें पता चला क्योंकि बॉडी की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो इसलिए हम एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह जब 0 पुट करेंगे तो टॉर्क क्या आ जाएगा, 0। प्रॉब्लम नंबर 4, कंसीडर अ रोटेटिंग सिलेंडर। ये एक रोटेटिंग सिलेंडर फिगर में दिखाया गया, उसका मास 5 किलोग्राम है, F इज़ इक्वल टू 0.6 न्यूटन, उस पर जो लगने वाली फोर्स है 0.6 न्यूटन है, और इसका ये जो रेडियस है वो 0.2 मीटर है। कैलकुलेट द टार्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, इस सिलेंडर पे जो अमल करने वाला टार्क होगा वो हमें निकालना है। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है हमें उसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, और सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो गिवन है 1/2 mr²। मास ऑफ द सिलेंडर 5 kg, उस पर लगने वाली फोर्स 0.6 न्यूटन, उसका रेडियस 0.2 मीटर, टार्क जो उसके ऊपर एक्ट करेगा वो हमें निकालना होगा किस फॉर्मूला से, टार्क इज इक्वल टू RF फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, R की वैल्यू 0.2 है और फोर्स की वैल्यू 0.6, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 0.12। तो कोई रट्टे वाली बात नहीं है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और रेडियस क्या है, एक लेंथ है, या इसको हम मोमेंट आर्म भी बोलते हैं, लेंथ है तो इसका यूनिट होगा मीटर, तो टार्क की यूनिट न्यूटन मीटर। दूसरा हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना था यूजिंग फार्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, टार्क इज इक्वल टू I अल्फ़ा, ये भी हमने प्रूव किया हुआ है। I इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके टार्क पे हुआ डिवाइड, तो सिलेंडर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 1/2 mr² होता है, टार्क की वैल्यू 0.12 पुट की, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, m की वैल्यू हमें 5 गिवन थी वो पुट कर दी, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर 0.2 और उसका आ गया स्क्वायर। तो जब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं आंसर आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन का 1.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 10, व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड। ऑर्बिटिंग स्पीड V0 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। टू लॉन्च अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट को जब हमने लॉन्च करना है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर तो
उसकी हाइट कितनी है सर्कुलर ऑर्बिट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 900 किलोमीटर। टेक मास ऑफ द अर्थ हैज़, वो आप लोगों को पता है 9th क्लास में आप लोगों ने ये कैलकुलेट किया था। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 होता है और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है। तो सैटेलाइट को 900 किलोमीटर की हाइट पे रखना है। तो हाइट क्या है कि डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर है, तो किलो की जगह 10⁻³ आ जाएगा। मैंने इसको पावर 6 बनाना है क्योंकि जब हम अर्थ के रेडियस को मीटर में लिखते हैं तो वो 6.4 × 10⁻6 आता है, इसलिए इस पावर को भी बनाएंगे 6 हाइट को, ताकि इनमें से 10⁻6 कॉमन ले लें। तो ये जो 900 है, अगर मैं इसे साइड पे इधर लिख लूँ, 900 जो है इसका पॉइंट होगा इधर। मैं अगर इधर एक ज़ीरो लगा दूँ और 9 से पहले एक ज़ीरो लगा दूँ, ये वैल्यू तो 900 ही रहनी है। लेकिन पावर 3 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पॉइंट को 3 हिंट से इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो 1 2 3 हिंट से पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ, तो हम 900 को क्या लिख सकते हैं, 0.9 × 10⁻3। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसी तरह किया, 900 को 0.9 × 10⁻3 लिखा, किलो की जगह पहले 10⁻3 आ गया था, 10⁻3 और 3 6 बन गई। रेडियस ऑफ द अर्थ आप लोगों को पता है 6.4 × 10⁻6 होता है। यूजिंग फार्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला हमने टॉपिक पढ़ा था 5.13। कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर प्लस एच। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, और एच वो हाइट है जिस पे एक सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से रखा जाता है। तो कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, और रेडियस ऑफ अर्थ और एच हाइट, इन सारी वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, कैलकुलेटर्स आप लोगों के पास अवेलेबल है, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, जो कि कितना आना है 7.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट। कल इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे।